आज नगर निगम में जो है पार्षदों की बैठक हुई थी, हाउस बैठक हुई थी, उसमें क्या कुछ रहा? ऐसा है, आज हमारे हाउस की बैठक थी विकास सदन में। उसमें सब कमेटियाँ बननी थी, जो कि मैंने एजेंडा देखा था। मैंने कमेटियाँ भी चेक की थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम पार्षद बन के आया हूँ। उसमें एक तो फाइनेंस कमेटी थी, एक सीवर पानी की कमेटी थी और एक वर्क्स कमेटी थी और एक हाउस टैक्स की कमेटी थी। ये 4 कमेटियों का गठन होना था। तो हमने कल मेयर साहब से ये डिस्कस किया था कि आप जो ये कमेटियाँ बना रहे हो, आप सभी पार्षदों से एक बार विचार विमर्श कर लेते हैं। 22 के 22 पार्षद आप कहते हो कि सबको साथ लेके चलेंगे। आपने फर्स्ट डे मेयर साहब ने ये बात बोली थी, मैं इम्प्रेस भी हुआ था इस बात से कि फर्स्ट डे मेयर साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए ये कहा था कि मैं कांग्रेस है चाहे इंडिपेंडेंट है, सबको 22 के 22 को एक समान मोतियों की माला की तरह पिरो के रखूँगा। लेकिन आज वो बात नहीं हो पाई। उन्होंने इंडिपेंडेंट छोड़ो, कांग्रेस छोड़ो, हम आपकी पार्टी के हैं, आप कम से कम एक बार हमारे से ही विचार विमर्श कर लेते, बुला लेते। हम आने के लिए मना नहीं कर रहे, आप हमारे परिवार के मुखिया हैं। आप हमें फ़ोन करके कहते हैं कि कपिल जी यहाँ आइए, जैसे आप प्यार से बुलाते हैं छोटा भाई, आप कहते छोटे भाई एक बार आ जाओ, बैठ के कुछ चर्चा करनी है। आपने कल तक कोई चर्चा नहीं की। हमने आपसे चर्चा की कि मेरे साहब कल की बैठक है, कुछ बता दीजिए। आपने फिर भी अपने दिल की बात नहीं निकाली। आपने कहा मैं रात को सोचूंगा। तो ये कहाँ का? देखिए, कहीं ना कहीं मेयर तो ये कह रहे हैं कि हमारी जो पार्षदों की बैठक हुई थी, मीटिंग हुई थी कार्यालय में, उस टाइम सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर नाराजगी देखी गई पार्षदों में। 12 पार्षद, मेरे पास उनकी फ़ोटोज़ हैं, उनके नाम हैं, एक एक के कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देता हूँ, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अकेले ने या 2 पार्षदों ने वॉकआउट नहीं किया, 12 पार्षदों ने वॉकआउट किया है। 12 के 12 पार्षद गलत हैं। अकेला कपिल नागपाल गलत हो सकता है, 2 गलत हो सकते हैं, 3 गलत हो सकते हैं, 4 गलत हो सकते हैं। 12 पार्षद, 12 पार्षदों का अपमान हुआ है। अकेले कपिल का होता कोई बात नहीं, कपिल तो एक बहुत अपमान सहता आया है और आगे भी सह लेगा। लेकिन जब महिलाओं का अपमान हुआ है, सबसे पहले शुरुआत मीटिंग के अंदर महिलाओं ने की कि मेरे साहब आपने हमारे से पूछा नहीं, हमारे को विश्वास में ले लेते। आप कमेटियां गठित कर रहे हो, महत्वपूर्ण कमेटी है फाइनेंस कमेटी, आप 2 आदमियों के नाम तय करके बैठे हो पहले से, तो एक थोपने वाली बात होगी। आप पार्षदों से पूछ लेते। किसी भी पार्षद को किसी के नाम से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन एक सिर्फ ये था कि मेयर साहब उनको विश्वास में ले लें, एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, परिवार के नाते एक चर्चा कर लें। इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना मेयर साहब ने बना दिया। और उसके बाद जो मेयर साहब के साथ में पार्षद बैठे हैं, वो ये कह रहा है कि तुमने बैठना हो तो बैठ जाओ, जिसने जाना हो तो चले जाओ। कौन पार्षद है जिनकी ये बोली थी? वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निकलवा लेंगे मेयर साहब। मेयर साहब ये कहते हैं ना, किसी ने नहीं कहा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग निकलवा लेंगे मेयर साहब। अगर नहीं कहा होगा तो कपिल नागपाल तुरंत इस्तीफा दे देगा। अपमान की बात कर रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया गया, किस तरह से अपमान किया गया? महिलाओं का, जब महिलाएं, आज महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात करती है सरकार, महिलाओं को हर जगह मान सम्मान दिया जाता है, तवज्जो दी जाती है। मेयर साहब उन महिलाओं पार्षदों को तो विश्वास में ले लेते। कम से कम पार्षद प्रतिनिधि आए हुए थे, महिला जो पार्षद हैं वो तक ये कह रही हैं कि हमें भी नहीं पता कि मेयर साहब आपने क्या तय किया हुआ है, क्या नहीं तय किया हुआ। कुछ तो उनको बता देते, कुछ तो अपने दिल की बात बता देते। अब उस बैठक के अंदर सारे अधिकारी बैठे हैं, नगर निगम के 4th क्लास से लेके कमिश्नर तक कम से कम 30-40 अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, 22 हम पार्षद बैठे हैं, 2-4 और लोग भी बैठे हैं, मीडिया वाले भी हैं वहाँ पे, फोटोग्राफर भी हैं। हम उनके सामने सारी बात कैसे कर सकते हैं? जो बंद कमरे की बात है वो मेयर साहब ने पब्लिकली रोड पे लाके खड़ी कर दी, सिर्फ एक मेयर साहब की कमी के कारण। मेयर साहब 22 पार्षदों को बुला लेते, रेस्ट हाउस बुला लेते, आज सुबह 9 बजे का टाइम दे देते कि भाई 11 बजे मीटिंग है, यहाँ पे 9 बजे हम मिलेंगे और चर्चा करके मेयर साहब सबको कंधे से कंधा मिला के 22 के 22 पार्षदों को साथ लेके जाते, उनकी भी तवज्जो बढ़ती, पार्षदों का भी मान सम्मान होता। और ये जो आज
आप जैसे लोगों को खबरें मिल रही है कि निगम के हुए 2 फाड़, ये नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं झूठा साबित है कि निगम के 2 फाड़ हुए हैं। कोई 2 फाड़ नहीं हुए। आज भी मेयर साहब 22 पार्षदों को बुलाएंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, विकास कार्यों में कमी नहीं आने देंगे, मेयर साहब के कंधे मजबूत करेंगे। लेकिन हम मान सम्मान मांगते हैं कि मेयर साहब हम कोई भी काम करें हमारे को विश्वास में लेके करें। हम तैयार हैं मेयर साहब को, अगर वो कहेंगे कि हम इतना भी विश्वास कर लेंगे, अगर वो कहेंगे कि कोरे कागज पे साइन करने हैं, हम उनके लिए कोरे कागज पे भी साइन कर दें, लेकिन वो विश्वास में ले लें, हमारा सम्मान रख लें। हम और कुछ नहीं चाहते उनसे। इस बैठक में कितने पार्षद शामिल हुए थे? 22 के 22? 20 पार्षद हुए थे। 2 महिला पार्षद जो किसी कारण से नहीं आ पाई। 20 पार्षद इस बैठक में शामिल हुए थे। और कितने पार्षद ऐसे थे जिन्होंने वॉकआउट किया? 12 पार्षद। और वॉकआउट करने का मेन रीजन किसे मान रहे हैं? मेन रीज़न तो अब क्या कह सकते हैं, मेन रीज़न तो बार बार वही है कि रस्सी का सांप बना लो या सांप की रस्सी बना लो, कि पार्षदों को विश्वास में नहीं लेना गया। आपने कमेटियां गठित करनी है, आप पार्षदों को विश्वास में तो ले लो, पार्षदों की नॉलेज में तो डाल दो। विधानसभा में कमेटियां बनती हैं, विधायकों को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपको इस कमेटी का मेंबर बनाया जा रहा है, या और विधायकों को, ओपोजिशन के लीडर हैं, ओपोजिशन के विधायक हैं, वो भी कमेटियों के मेंबर हैं, उनको भी बताया जाता है, सबको विश्वास में लिया जाता है, नोटिंग बनाई जाती है कि इस पार्षद को, इस विधायक को इस कमेटी का मेंबर बनाया जा रहा है। आप कम से कम 22 लोगों को तो बता देते कि मैं इस पार्षद को इस कमेटी का मेंबर बनाने जा रहा हूँ, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। और मुझे भी लगता है कि किसी को कोई एतराज़ नहीं होता अगर मेयर साहब थोड़ा सा बड़प्पन दिखा देते। जो अब ये नाराजगी हुई है पार्षदों के बीच, ये कब तक शांत? ऐसा है, नाराजगी नहीं है, थोड़ा सा देखो गुस्सा होता है कि किसी का अपमान होता है तो थोड़ा सा उसको दर्द बाहर निकलता है। हमारा दर्द था, बाहर निकल गया, मेयर साहब बड़प्पन दिखाएंगे, हम फिर साथ हो लेंगे।